नमस्कार दोस्तों, नामदेव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले से संबंधित अपन क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 3 जनवरी को इनकी जन्मतिथि मनाई जाती है। तो इसलिए आज इनकी जयंती है, सावित्रीबाई फुले की जयंती है, 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी मैं आप लोगों को एक तथ्य के रूप में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सावित्रीबाई फुले हैं तो वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सावित्रीबाई फुले। आगे उन्होंने किसके बारे में या किसके लेके सबसे ज़्यादा कार्य किया था? तो उन्होंने महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा प्रणेता थी। इन्होंने इन क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा कार्य किया, महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। आगे अगर अपन बात करें इनके जन्म के बारे में, अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म होता है 1831 में इनका जन्म होता है। महाराष्ट्र के नायगांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम यदि एग्जाम में पूछे तो खंदोशी नेव से इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम लक्ष्मी था। और 1840 के अंदर 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। एक्टिविस्ट और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से इनका विवाह कर दिया। तो ये छोटा सा समरी था इनके बारे में। आगे इनकी बात करें तो सावित्रीबाई फुले हैं वो अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में देश का पहला महिला स्कूल खोला था। तो देखिएगा एक स्लाइड के अंदर मैंने कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए जो आपको एग्जाम के अंदर जरूर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देश का पहला महिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पुणे के भिडेवाड़ा में खोला गया था। सन 1848 में खोला गया था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के द्वारा मिलकर खोला गया था। इनके पिता का नाम था खंदोशी नेव से, माता का नाम लक्ष्मी था। महाराष्ट्र के नायगांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका 1831 में होता है। 9 साल की उम्र में 1840 में इनकी शादी कर दी जाती है। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। आगे अपन देखें, इसमें इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। महिला सेवा मंडल की स्थापना सन 1852 में की गई थी। आगे अपन बात करें, इसमें सावित्रीबाई फुले ने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के अन्याय और असमान व्यवहार को मिटाने की कोशिश की थी। सावित्रीबाई फुले को भारतीय नारीवाद की जननी माना जाता है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, भारतीय नारीवाद की जननी किसे माना जाता है? सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। इनकी पुण्यतिथि 10 मार्च को आती है और इनकी जो जयंती है वह 3 जनवरी को आती है। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती है वह अपन देखते हैं। निचली जातियों के लिए उन्होंने पुणे के मारवाड़ा में एक स्कूल भी स्थापित किया था। सावित्रीबाई फुले हैं वह एक कवयित्री भी थी, जिनके साहित्य को शोषितों का साहित्य माना जाता था। सावित्रीबाई फुले हैं एक कवयित्री भी थी और इनके जो भी साहित्य होते थे उन साहित्य को शोषितों का साहित्य माना जाता था। ज्योतिराव फुले के निधन के बाद सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज का काम संभाला। आगे अपन देखें, इसमें ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे। कितने स्कूल? 18 स्कूल खोले थे। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल भी खोला था। और इम्पोर्टेंट, ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए एक देखभाल केंद्र खोला। इस केंद्र का क्या नाम रखा गया था? इस केंद्र का नाम रखा गया था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। आगे अपन देखें, पुणे में नेटिव फीमेल स्कूल और महार, मांग और वगैरह की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सोसाइटी 2 शैक्षिक ट्रस्ट थे, जिन्हें 1850 के दशक में सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर खोला था। आगे जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे, सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कैसे हुई थी? तो उनकी मृत्यु प्लेग के दौरान हुई थी। विश्वव्यापी 3rd महामारी जीवाणुजनित संक्रमण, जिसका नाम था ब्यूबोनिक संक्रमण का नाम था। एक प्रकार से ऑप्शन में प्लेग भी देखने को मिल सकता है। प्लेग ऑप्शन में नहीं है तो जीवाणुजनित संक्रमण हो सकता है। ये भी ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है कि बीमारी का नाम लिखा हो ब्यूबोनिक। ओके, तो इसके दौरान पीड़ित रोगियों की देखभाल करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। इनके माता पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम था खंडोशी नवसे पाटिल और माता का नाम था लक्ष्मीबाई सावित्रीबाई फुले। आगे अपन बात करें तो इनके सम्मान में 2014 में पुणे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर
सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो ये थे छोटे से फैक्ट्स था सावित्रीबाई फुले से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार के फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखते रहूँगा जो भी अपने जितने भी महापुरुष वगैरह हुए थे उन सबसे संबंधित। चलिए वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।